चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 और 12 इन तीन क्वेश्चन को करते हैं हम जल्दी से। इन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, हमसे बोला गया है पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन। एक पिगी बैंक है, गुल्लक। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो हमारे 50 पैसे के कॉइन है वो 100 है, और 1 रुपए का कॉइन है वो हमारे कितने 50 है, 2 रुपए का कॉइन है वो 20 है, 5 रुपए का कॉइन है 10 है। क्वेश्चन से पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, कि अगर हम उस गुल्लक से ऐसे करके पैसे निकाल रहे हैं, किसी तरह से एक पैसा एक सिक्का निकालना चाहते हैं, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कॉइन निकल के वो आएगा, वो 50 पैसे का कॉइन होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया विल नॉट बी 55 रुपीज कॉइन। चलिए देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, बचपन में आपने किया भी होगा कि गुल्लक में पहले पैसे डालते गए, जहां भी हमको मिले हमने पैसे डाल दिए गुल्लक में या पिगी बैंक में आजकल कहते हैं हम लोग। और फिर जरूरत पड़ी कि यार कुछ खर्चा चाहिए, मुझे कुछ खर्च करना है, तो हमने क्या किया, उसी को लकड़ी से उल्टा करके निकालने की कोशिश करने लगे कि एक सिक्का निकल के आ जाए, एक सिक्का कैसे भी कुछ भी निकल के आ जाए। और ऐसा करने पे ना बात आती है प्रोबेबिलिटी की, यहीं पे प्रोबेबिलिटी लग जाती है कि कैसे, कि वो कॉइन जो निकल के आएगा ना, मैं चाहता हूँ वो कॉइन जो निकल के आए मेरा, वो निकल के आए 50 पैसे का। ठीक है, मतलब मुझे नीड है वो 50 पैसे के कॉइन की है, तो 50 पैसे का कॉइन ही निकल के आए, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, अगर ये मैं चाहता हूँ तो मैं मुझे ये पहले पता करना पड़ेगा 50 पैसे के कॉइन है कितने टोटल, 50 पैसे कितने, फिर टोटल कितने। हमें प्रोबेबिलिटी की 50 पैसे की कॉइन की चाहिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे, और फिर निकालेंगे नंबर ऑफ टोटल कॉइन। ठीक है, तो हमने लिख रखा है पहले से ही क्वेश्चन कौन से सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल कॉइन। आप देखिए टोटल कॉइन हमारा कितना आ रहा है, टोटल कॉइन आ रहा है 100, 50, 270, 180। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल कॉइन। अब हमसे पूछा गया 50 पैसे कॉइन पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कॉइन ऑफ 50 पैसा, तो 50 पैसे कितने कॉइन है, 50 पैसे के 100 कॉइन है, मतलब कि उन 100 कॉइन में से कोई सा एक कॉइन आ जाए, मैं यही तो चाहता हूं। 50 पैसे के कॉइन कितने 100, और मैं यही चाह रहा हूं कि एक कॉइन निकल के कैसे भी आ जाए, वो इन 100 कॉइन है ना 50 पैसे, इसमें से कोई सा एक कॉइन निकल के आ जाए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100 अपॉन टोटल। टोटल कितना है 180, तो दैट्स आवर आंसर 100 अपॉन 180। इट मींस 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5/9 इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, टोटल कॉइन हमारे कितने हैं 180 है, हमें उसमें चाहिए 50 पैसे का कॉइन। 50 पैसे के कॉइन कितने 100 है ना, 100 अपॉन 180 आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी का सेकंड, इसके सेकंड में वो कहता है ओके विल नॉट बी 5 पैसा कॉइन। वो ये चाह रहा है कि मैं पैसा निकालूं, है ना, लकड़ी से कैसे भी, उस पैसे में 5 रुपए का सिक्का ना है, मैं नहीं चाहता हूँ 5 रुपए का कॉइन है, उसको नहीं पसंद होगा, तो वो नहीं चाहता है। तो जब वो नहीं चाहता है 5 रुपीज का कॉइन, 5 पैसा हो गया सॉरी, मैं 5 रुपीज जब वो निकालता है, वो ये चाहता है कि 5 रुपीज का कॉइन ना निकल के आए। जब वो चाहता है 5 रुपीज का कॉइन ना निकल के आए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 रुपीज के कॉइन है कितने, तो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 5 रुपीज के कॉइन है 10। अब वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये 10 कॉइन उसके निकल के आए उसमें, जब वो निकालता है तो, और ये तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 180 टोटल है, 180 में से ये 10 हटा दो आप, तो 10 हटा दिया, कितना बचा, हम लिखेंगे नॉट कॉइन ऑफ 5 रुपीज इक्वल टू 180 माइनस का 10, जो टोटल 10 है, और 10 में से वो बिल्कुल नहीं चाहता, वो चाहता है भैया 10 कैसे भी ना आए मेरे पास, हम इन सिक्कों को नहीं पसंद करते, हम नहीं चाहते 10 सिक्के ना आए, तो मैंने ठीक है आप नहीं चाहते तो मैंने 10 हटा दिए। 180 जैसे मैंने 10 हटाया ना, तो 170 कॉइन आ गए, जो मैं चाहता हूं इन 170 में से कोई भी कॉइन आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि ये 10 कॉइन्स निकल के आए, तो मैंने कहा ठीक है 180 से 10 हटा दिया 170। ओके, तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी नॉट रुपी ऑफ 5 कॉइन्स, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इक्वल टू 170, वो इसमें से तो चाहता है आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 17 अपॉन 18 इज अवर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा कुछ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के बाद, अगला क्वेश्चन हमारा है गोपी हैज अ एक्वेरियम। ओके, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखने की वजह से ये लैंग्वेज की थोड़ी सी चेंज कर दी है। गोपी के पास एक्वेरियम है जिसमें फिश है। गोपी बाइज अ फिश, गोपी ने फिश खरीदा फ्रॉम अ शॉप
फॉर हिज एक्वेरियम। ओके, द शॉपकीपर टेक आउट, ओके, उसने क्या किया, जो शॉपकीपर था उसके एक्वेरियम में देखो फिगर भी दिया गया है, अगर आप फिगर देखना चाहो ना बुक में, ये फिगर दिया गया है। तो एक्वेरियम में क्या है, ऐसे शॉपकीपर अचानक से हाथ डाल के एक निकालना चाहता है। वो क्या चाहता है कि किसी भी तरह से मैं एक निकालूं। अच्छा, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसमें है कितने मेल फिश, कितने फीमेल फीमेल फिश कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें शॉपकीपर टेक आउट वन फिश, अचानक से एक्वेरियम में वो हाथ डालता है, एक फिश निकालना चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो टोटल फिश कितनी हमारे पास है, टोटल फिश, टोटल फिश एक्वेरियम में कितने हैं, 5 8 13, ठीक है, ये टोटल फिश है। आगे बोल रहा है वो चाहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट इज मेल फिश, वो चाहता है जो अचानक से हाथ डाल के वो निकालेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी उसको जो चाहिए है वो मेल फिश की चाहिए। वो चाहता है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेल फिश कितना है, मेल फिश कितने हैं 5, तो मतलब वो चाहता है इन 5, जब वो हाथ डाल के निकाल रहा है ना, तो वो चाहता है 5 जो है ना मेल फिश, इसमें से उसे कोई सा फिश निकल के आ जाए, आउट ऑफ टोटल फिश कितने 13। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेल फिश के निकलने की, अचानक से रैंडमली हाथ डालता है और निकालना चाहता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप जो चाहते हो वो आप ऊपर रखिए, टोटल जो कुछ भी है फैक्टर्स वो नीचे रखिए। तो मैं चाहता हूं कि मेल फिश निकल के है, तो मेल फिशेस में 5 है, टोटल फिशेस में 13 है, तो मेल की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/13। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे कह दे फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं चाहता हूं अगर फीमेल, इसका आंसर ये हो गया, अगले के लिए बोल रहा हूं, अगर वो फीमेल का बोल दे तो 8/13, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ओके, बचपन में खेला होगा स्पिनर वाला गेम है ना, तो ये देखिए इसमें एक स्पिनर पे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे डाइस वाला का क्वेश्चन बताया, डाइस वाला उसी तरह से एक स्पिनर है, इसमें इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब वो चाहता क्या है, इनमें से कौन सा आउटकम वो चाहता है, ठीक है, 1 से लेके 8 तक काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन वो कहता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, किसकी प्रोबेबिलिटी 8 की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 8 यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही बार है ना, ओके, तो हम क्या लेंगे 8 ले लेंगे, आउट ऑफ कितने नंबर्स में से। देखो अगर मैं इसको घुमाता हूं, आपने देखा होगा बचपन में एक ऐसा गोल कलर का होता था, उसको आप ऐसे करके स्पिन करते थे, वो घूमने लगता था और एक जगह के ना रुक जाता था, हम बोलते देखो ये नंबर मेरा आ गया। तो ऐसे करके स्पिनर है, 1 से लेके 8 तक इसमें काउंटिंग लिखी हुई है। अब वो चाहता है, घुमाएगा इसको, वो चाहता है कि मैं कहाँ पे जीतता हूँ, कैसीनो में भी ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बैट लग जाती है, सपोज जो भी लग जाती है बैट, कि ये नंबर आएगा, वही नंबर आप पे आके वो उसी लाइन पे आके वही नंबर आके रुक जाता है, तो जो बोलता है वो जीत जाता है, ठीक है। तो वहां भी प्रोबेबिलिटी है। इसको घुमा रहा है, वो चाहता है कि उसकी सुई है ना यहाँ पे आके रुके, आके क्वेश्चन 8 पे। अच्छा ठीक है, तो 8 पे रुकना चाहेगा, 8 जो है ना वो 1 एक ही बार तो लिखा है, मतलब एक ही पार्ट है इसका, कितने पार्ट में से 8 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 8। और ये चाहता है ये कितने पार्ट पे, सिर्फ एक पार्ट पे, देखिए है ना 8 पार्ट पे, तो 1/8 हमारा आंसर हो गया। कि टोटल हमारे पास 8 चांसेस थे कुछ ना कुछ आने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि 8 आए, और 8 यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ एक जगह पे, ठीक है। तो 1/8 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी के सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वो कि एंड ऑड नंबर्स, चलिए ठीक है सेकंड वाला देखते हैं। बोलता है ऑड नंबर्स, तो सबसे पहले जब ऑड नंबर्स की बात करता है तो ऑड नंबर्स हैं कितने वो मैं सबसे पहले निकालूंगा। ऑड नंबर्स आप जानते हो क्या होता है, दैट इज नॉट डिविडेबल बाय 2, तो ठीक है। ऑड हो गया 1 3 5 और 7, तो हमारे टोटल ऑड नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। मैं चाहता हूं कि मैं स्पिनर को घुमाऊं, उनमें ये 4 नंबर आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यही चाहता हूं और इसी की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। तो मुझे अच्छे से पता है कि मैं जो चाहता हूं उसके जितने आउटकम्स होते हैं मैं ऊपर लिखता हूं, टोटल आउटकम्स नीचे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं क्या, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल कितने 8। यहाँ पे देखिए जो मैं 4 ले रहा हूं, ये मैं नंबर्स को नहीं ले रहा हूं, मैं इनके पार्ट्स को काउंट कर रहा हूं कि एक बार मैंने एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट 4। नहीं तो आप ये सोचो कि मैंने 4 को लिख दिया, नहीं भैया 4 को नहीं लिखा, 4 इज अ डिजिट और इसका
कितना इसका पार्ट मैं काउंट कर रहा हूँ ऑड नंबर्स के लिए, तो ऑड नंबर्स हमारे चार हैं यहाँ पे, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, तो चार पार्ट है, तो चार पार्ट मैं चाहता हूं तो मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे मैं लिखूंगा टोटल आउटकम्स, टोटल कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड वाला आंसर हो गया ऑड नंबर्स वाला। तीसरा क्वेश्चन, इसी के तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं ग्रेटर देन 2 में मैं चाहता हूं कि हमें जो नंबर मिले वो ग्रेटर देन 2 हो, है ना, ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। अच्छा पहले हम निकालें ग्रेटर देन 2 नंबर्स कितने हैं, तो देखिए दो से बड़ा नंबर, मतलब मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे दो भी नहीं चाहिए, है ना, बचे हुए नंबर कितने बचे, 3 बचा, 4 5 6 7 8, है ना, मुझे कितने नंबर मिल गए, 6 नंबर मिले। कौन कौन सा मैं ले सकता हूँ, मैं चाहता हूँ 3 आ जाए, मैं चाहता हूँ 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 भी आ जाए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6, टोटल आउटकम कितना है, 8 है, तो 8 इसको कट भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा था, 4/8 आ रहा था, एक्चुअली 4/8 इसको कैंसिल भी तो कर सकते हैं, 1/2, ये आंसर होगा। ठीक है, और कोई तरह से वो कैंसिल हो रहा था, नहीं हो रहा। चौथा क्वेश्चन में बोला, इसी के फोर्थ पार्ट में बोला गया नंबर इज लेस देन 9, एक नंबर जो 9 से लेस देन हो, 9 से छोटा हो, मैं चाहता हूं कि मैं स्पिनर को स्पिन करूं, मैं चाहता हूं कि वो नंबर जो आए वो 9 से छोटा है, तो 9 से छोटे तो सारे नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, सारे 9 से छोटे हैं, तो फोर्थ वाला पार्ट का आंसर क्या होगा, मैं चाहता हूं नॉट ग्रेटर देन, है ना, नॉट नॉट ग्रेटर देन 9, इसका क्या हो जाएगा, 8 पार्ट्स हैं ऐसे जो 9 से छोटे हैं। नीचे टोटल आउटकम्स क्या है हमारा 8, है ना, मैं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं इस बार मैं सारे नंबर है ना 9 से छोटे वाले सारे नंबर आ जाए, मैं यही चाहता हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 9 से छोटे का मतलब 8 हुए ना, 8 भी आ जाए, 7 6 5 1 से लेके 8 तक सारे नंबर आ जाए, 8 डिजिट है, 8 नंबर है, 8 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो भी 8 है, तो 8/8 का मतलब कितना हो गया 1, मतलब आपको मैं वही चाहता हूँ ना, अब तो इसमें मैं कुछ भी करूंगा कुछ भी आएगा वो मेरा आंसर, तो इसका मतलब 1 सर्टेन श्योर वाला कंडीशन ये हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो इस पे तो प्लीज कमेंट करके आप बताइए।